वेलकम बैक जीतोबाजी खेल के। एंड बॉय अफगानिस्तान अपना तो नाम अच्छा रोशन कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर। इंग्लैंड को भी हरा दिया है 8 रन से। परहैप्स वन ऑफ द मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट आफ्टर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वाला गेम। और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉर द सेमीफाइनल्स, क्योंकि उनका आखिरी गेम जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो होगा कुछ आने वाले दिनों के अंदर। और अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। इट्स अ ड्रीम रन दैट इज़ बिन गोइंग ऑन सिंस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में, जहां वो नंबर 6 पे थे, 6 पोजीशन में थे, जस्ट बिलो पाकिस्तान। पर उन्हें मेमोरेबल रिकॉर्ड्स रखी थी, इंक्लूडिंग अ विन ओवर इंग्लैंड एट दैट टाइम एज वेल। अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने 285 डिफेंड किए थे इंग्लैंड के साथ जब उन्होंने अपना गेम खेला था। और उस गेम के अंदर अगर हम देखे जाएँ तो 69 रन से जीते थे। और वहाँ स्पिनर्स की मुजीबुर रहमान जिन्होंने 3 फुल लिए थे, और राशिद खान ने भी, जिन्हें कपल ऑफ विकेट्स दी, ही चिप्ड इन, remain economical, and he fittingly he took the last wicket, 3 wickets actually. And then it was a show ke they're just not there to compete. They're there for, I mean, available अपने आप जब करते हैं कि क्रिकेट में जब क्वालिफाई करते हैं, ये अफगानिस्तान जैसे, आयरलैंड जैसे जब इनको कहते हैं तो हम मिनोज बुलाते हैं इनको। ये एक टाइम था जब रिकी पॉन्टिंग ने 2004 चैम्पियंस ट्रॉफी में जब यूएसए ने हराए थे बहुत गंदे तरीके से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने जब यूएसए को हराया था। रिकी पॉन्टिंग ने सवाल किया था कि इनकी जगह, इनकी टीमों के लिए जगह क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट ना करें, इनकी जगह बनती नहीं है खेलने के लिए। क्रिकेट है, एट द एंड ऑफ द डे एनीबॉडी कैन विन। और इसी तरह जब जीत इनको मिलती है, ये इसी तरह को कॉन्फिडेंट मिलता है, इसी तरह ये लोग ग्रो करते हैं। ये जब आपके पास बड़ी टीम आके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनको बताएंगे नहीं, ट्रैश नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि क्रिकेट इस तरह खेली जाती है, ये वो खुद नहीं सीख पाते। और यही तरीका है जिस तरह अफगानिस्तान ने स्ट्रगल किया बहुत टाइम से। बहुत सारे हार ऐसे भी आए जिसमें उनको लगता है कि वो जीत सकते थे लेकिन हार जाते हैं। वहाँ से उन्होंने अपना मिस्टेक्स लर्न की और आपके सामने है। और पिछले अगर 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स देखें, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का भी कपल ऑफ गेम्स वो एक जीत सकते थे। एक दैट ऑस्ट्रेलिया द फेमस मैक्सवेल वन, बट मैक्सवेल का बस एक कमालदार इनिंग्स थी। और 2024 T20 वर्ल्ड कप का अगर हम देखा जाए, जो सेमीफाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका से, वाज जस्ट अ कंप्लीट मिसमैच कंसिडरिंग के जिस तरीके से उन्हें सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था। आई थॉट दे वर गोइंग टू गिव साउथ अफ्रीका टफ टाइम, बट साउथ अफ्रीका ने उल्टा ही टफ टाइम दे दिया। बट दे हैव अ रियली गुड चांस, स्पेशली लूजिंग अ बिग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 107 रन से हारे थे, एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक 8 रन ओवर इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया वाला गेम इनका देखना हो रहा होगा। और इंग्लैंड के बारे में क्या कह सकते हैं? इंग्लैंड अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन एलिमिनेटेड, and Josh Butler seems that he's going to quit ODI captaincy, जहाँ तक कि समझ में आ रहा है। But he did said that he does not want to make an emotional decision. As a matter of fact, अगर हम जॉस बटलर की स्टेट्स देखे जाए एज एन इंग्लैंड ODI कैप्टन, उन्होंने 44 मैचेस लीड किए इंग्लैंड को, और सिर्फ 18 जीते हैं और 25 हारे हैं। They were eliminated in 2023 ODI World Cup and they have been eliminated here in the Champions Trophy. However, T20 के हिसाब से बात करें, T20 he's still doing pretty well. I mean, he's a T20 winning captain. 2022 के T20 World Cup में जीते, 2024 के T20 World Cup के सेमीफाइनल क्वालिफाई किया. But it seems that their morale has fallen. Like there is no confidence. There is no confident. They just have, they're not the same England जो हमने देखा था ओवन मॉर्गन के रिटायरमेंट के बाद से। जब ओवन मॉर्गन ने कैप्टनसी जब छोड़ी, they have not been the same force. They have started to losing series. They have started to lose some easy games. It's like they're not on the same page. So अगर इनके हम इस चीज़ पे बात करें, there is going to be some sort of changes in England team probably. और the future of England cricket, ये नहीं कह सकते कि आई मीन वी कैन नॉट मेक अ सर्टेन डिसीजन। आई मीन पास 2 ओडीआई टूर्नामेंट से पूर परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। ओडीआई इनका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट नहीं रहा अब एज कम्पेयर टू टेस्ट एंड T20s, बट स्टिल सम डिसीजन कुड बी टेकन। इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू मेक अ हेफ्टी डिसीजन कि इनको चापो और ये करो वो करो, बट आई फील लाइक कि मे बी जॉस बटलर मे स्टेप डाउन फ्रॉम द ओडीआई कैप्टनसी, मे बी समबडी एल्स मे टेक केयर ऑफ इट।
और जो रूट playing his first ODI after a long time. I believe लास्ट उन्हें 2023 के वर्ल्ड कप ने उससे भी पहले ही खेला था एंड देन अभी सेंचुरी उन्हें कर गए हैं सो बट अनफॉर्चुनेटली ही सेंचुरी कुड नॉट सेव इंग्लैंड उनके सेंचुरी आउट होने के बाद दे कोलैप्स्ड एंड इंग्लैंड कुड नॉट कवर एंड that's the story for England so far. They have a lot of thinking to do, but for Afghanistan it's a dream run. अब तो ये बस देखा जाएगा कि अगर अफगानिस्तान का जो अगला गेम होगा, जो अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल देखें, जुम्मे वाले दिन होगा और वो होगा लाहौर के अंदर और परहैप्स इट वुड गोइंग टू बी वन ऑफ द गेम्स टू वॉच आउट फॉर. इंग्लैंड के लिए दे एलिमिनेटेड सिनारियो बेस अगर हम बात करें, अगर साउथ अफ्रीका हार भी जाती है इंग्लैंड से, इनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी अफगानिस्तान से तो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका विल क्वालिफाई. लेकिन अगर अफगानिस्तान जीतेगी तो फिर नेट रन रेट के ऊपर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का आएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट इज +2.14 जो पहला गेम का जीत हुई थी और ऑस्ट्रेलिया का अभी 0.4 है. दे गोइंग टू नीड अ मैसिव मार्जिन ऑफ विक्ट्री. अगर वो अगर अफगानिस्तान से हार भी जाएंगे तो साउथ अफ्रीका नीड अ मैसिव मार्जिन ऑफ डिफीट फ्रॉम इंग्लैंड जो कि नजर नहीं आता. So anyways, this was England and Afghanistan review. बहुत कमाल का गेम था, one of the games of the Champions Trophy और देखते हुए अच्छा लग रहा है अफगानिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेल रही है. और हम बात करते हैं कल की पाकिस्तान और बांग्लादेश की. पाकिस्तान और बांग्लादेश का गेम के बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं गया क्योंकि दोनों टीम्स ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर सिचुएशन में हैं. उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी टीम हम खिलाएं, किसको कैसे खिलाएं. दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस left to be answered और क्वेश्चन ज़्यादा पड़े जा रहे हैं, जवाब कुछ नहीं मिला जा रहा. सो देर जस्ट समवट लॉस्ट इन अ बिग मैस. पाकिस्तान की हिसाब से बात करें, होस्ट एलिमिनेटेड, उनका कुछ कह नहीं सकते. दे जस्ट वांट टू एंड द टूर्नामेंट ऑन हाई. तो जो बच्ची कुछ इज्जत रह गई है वो अपनी बचाने की कोशिश करेंगे. बट ये वही बांग्लादेश टीम है जिन्होंने इनको पिछले साल के 2 मैच टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश किया था और रावलपिंडी में ही हुआ था, जो कि इनका कल गेम होगा 2 बजे पाकिस्तान टाइम में शुरू होगा ये गेम. और सुनने में ये आ रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस्मान खान जो है ही फाइनली मे गेट अ चांस टू ओपन टुमारो एंड प्रोबेबली विल रिप्लेस इमाम अल हाफिज़. जस्ट सुनने में आ रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है लेकिन देयर इज़ अ चांस. और मोहम्मद हसनैन और फ़हीम अशरफ जो कि फ़हीम अशरफ इन पर्टिकुलर जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किए गए थे लेकिन एक गेम अभी तक नहीं मिला. there's a chance he may play tomorrow also and मोहम्मद हसनैन मे बी couple of the fast bowlers they could rest. और आकिब जावेद की जहाँ की अगर हम पोस्ट मैच प्री मैच प्रेजेंटेशन देखें, वो ख़ुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. बट एट द सेम टाइम ही सेइंग के बैकअप कोई प्रिपेयर नहीं है, अब इनको रिप्लेस कर नहीं सकते. I guess the whole combination after the injury of Saim Ayoub और फ़खर ज़मान, इनके जाने के बाद इनकी कॉम्बिनेशन चलो ख़राब तो कर दी ही है, बट you have a whole batch of openers were there, whole batch of good spinners were there. I guess they missed a trick. So अगर आके ये इस तरह के कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेंगे, आगे इट्स प्रीटी एविडेबल कि मालूम था कि कौन सी चीज़ें कहाँ लेके जानी थी और किस तरह, मतलब सिलेक्शन क्या होनी चाहिए थी. बट इफ़ यू थिंक कि अगर इसी तरह अगर आप बात करेंगे कि जो सिलेक्शन ब्लंडर किया है, तो इस चीज़ पे नोइंग दैट यू आर अवेयर इंक्लूडिंग द सिलेक्शन कमेटी, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सक्यूज़ ये देने के लिए कि हमारे पास बैकअप प्रिपेयर नहीं है या इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं. ये आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे. 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया ने अपने बिग 3 को ड्रॉप किया गया था. वो है युवराज सिंह, गौतम गंभीर एंड वीरेंद्र सहवाग. एंड इट वाज शॉकिंग टू मैनी इंडियन फैंस कि आपने बड़े प्लेयर्स को कैसे ड्रॉप कर दिया. स्पेशली युवराज सिंह जो कि 2011 के वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे. उन्होंने रोहित शर्मा, शिखर धवन को ओपनिंग पे डाल दिया है एंड देन विराट कोहली नंबर 3 एंड दे वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी. तो बड़े डिसीजन कभी लेने पड़ते हैं ये. तो अगर बड़ी डिसीजन ले और अगर उस पर स्टिक करें बजाय कि आप पैनिक बटन दबा के हर वक्त चॉपिंग एंड चेंजिंग करें, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यूएबल. पर दैट्स अ कंप्लीट स्टोरी फॉर अनदर डे. सो दिस इज़ व्हाट हैव बीन अंडरस्टैंडिंग के जहाँ तक के पाकिस्तान और की बात हो, बांग्लादेश की बात हो रही है ये. तो इट्स ऑल अबाउट कीपिंग देयर जो वट एवर द रिस्पेक्ट दे हैव रिमेनिंग. सो
Two changes are expected. Usman Khan probably may make a debut tomorrow, and one of Hasnain or Fahim may come in one of the fast bowlers' place. जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, they're likely to field the same playing 11. They came a bit close. I mean, they had New Zealand struggling around 90 for 3 जब ये लोग 240 चेस कर रहे थे, but they could not capitalize on their chances. Catch drop भी किए हैं, fielding में blunders थे, but they want to make sure that they do not make a same mistake again. और बांग्लादेश, they're going to take inspiration from the Test series victory जो लास्ट इन लोगों ने 2-0 से हराया था पाकिस्तान को. So they would be hoping that they're going to do better against Pakistan, keeping the track that red ball की inspiration ली, and some of the players who've been part of that Test series, they're going to give their best to at least end as third best team of the group. Definitely not 0 wins के साथ जाए टूर्नामेंट के लिए. और जहाँ तक कंडीशंस की अगर यहाँ बात की गई है कि रेन इज़ फोरकास्ट फॉर द मैच. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच वॉश आउट हो गया था. बारिश हुई, इट डिडंट स्टॉप एट ऑल. इट वॉज अ persistent रेन एंड मैच वॉज एंडेड विदाउट अ बॉल बीइंग बॉल्ड. नॉट इवन अ कॉइन टॉस टुक प्लेस. यहाँ इसकी अगर ऐसी बात होती है तो दोनों एक एक पॉइंट्स के साथ एंड अप करेंगे फिर. सो देयर इज़ अ चांस, इज़ अ पॉसिबिलिटी, अ चांस, बिकॉज द पिच हैज़ बिन अंडर कवर फॉर द पास्ट 3 days. तो अगर बारिश हो जाती है, ये शॉर्ट गेम हो सकता है, बट अगर परसिस्टेंट बारिश रहे और आउटफील्ड ज़्यादा बैठ रहे, सो द गेम कुड बी वॉश आउट. सो इट्स गोइंग टू, और अगर वॉश आउट हो गया, इट्स गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड फॉर पाकिस्तान, जो कि अगर हम रिजवान की कैप्टनसी से हम देखकर आए हैं कि 3 अवे सीरीज जीती हैं, और आई मीन देयर वर हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई होप्स, एंड देन सिलेक्शन ब्लंडर केम. अब कोचेस को बाहर किया है, आगे जावेद केम इन, एंड देन एवरीथिंग जस्ट जम्बल्ड अप. ट्राई सीरीज के अंदर आपने वही जो सिलेक्टेड 15 खिलाई, वो नहीं कामयाब हुए. आपने फिर चेंजेस नहीं किया, आपने कहा यही 15 खिलाएंगे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी, वो कामयाब नहीं हुए, बाहर हो गए. सो फॉर द टूर्नामेंट टू एंड इन अ वॉश आउट, इट्स गोइंग टू सम अप एवरीथिंग. इवेंचुअली इन द एंड ऑफ द डे, इट्स गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द वर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफीज एवर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी इज स्टिल ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट. एक गेम नहीं जीत सके, ना कोई फाइट दिखा सके, ना कुछ कर सके ये लोग. बट दिस टूर्नामेंट, स्पेशली व्हेन यू आर होस्टिंग एट होम, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड बट इस तरह के ब्लंडर्स के साथ यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये पाकिस्तान बांग्लादेश का रिव्यू रहा, और हम आगे चलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करने पर, प्रेडिक्शंस भी दे देते हैं. तो इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करने आ जाते हैं. अगर हम एक एक प्लेयर्स पिक करेंगे हम लोग इनके टूर्नामेंट से, तो हम लोग सबसे पहले अगर जो हम देखेंगे इसमें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद पाकिस्तान. ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे अबरार अहमद के ऊपर, जो हमारा इम्पैक्ट प्लेयर होगा. आई मीन ही इज़ बिन ट्रैवलिंग विद पाकिस्तान फॉर सो लॉन्ग. अगर ओडीआई का रिकॉर्ड देखे गए, इन्होंने अपना रिसेंट डेब्यू किया था, ये जिम्बाब्वे के साथ इन्होंने डेब्यू किया था अपना. He was traveling with Pakistan for white ball series for quite a while now. 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसा रिजर्व प्लेयर थे. 24 की T20 वर्ल्ड कप में 15 में थे, लेकिन नहीं खिलाया गया था. और आई थिंक दैट USA गेम वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू अनलीश अबरार, बट नहीं दिया. बट इन हिज शॉर्ट करियर सो फार, ODIs का जो इनका रिकॉर्ड है, इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड, स्पेशली गिवन कि इनने बीच में साउथ अफ्रीका का भी गेम खेला है, न्यूजीलैंड का भी गेम खेला है, इंडिया का गेम भी बड़ा अच्छा खेला उनने. सो ही इज़ बीन टॉक ऑफ अ वाइल फॉर अ वाइल, एंड अ genuine leg spinner who has a lot of varieties in him. He's got a pretty good control. So Abrar Ahmed has been a talk of the town for the past few days, and he's going to be the impact player for tomorrow, especially considering कि पाकिस्तान के पास कोई इतना ख़ास स्पिनर अभी वाइट बॉल के अंदर नहीं रहा, स्पेशली क्योंकि अगर हम जेन्युइन स्पिनर्स की बात करें, शादाब खान जो कि आपके प्रीमियर स्पिनर जो थे, और मोहम्मद नवाज़, दे लैक देयर किलिंग स्किल्स, और उसके बाद they could not win that same level of threat that they used to be. So Abrar Ahmed, he's been a light in this all darkness that has been cast through this disaster. So 1 for 28 against India and 1 for 47 in that 300 plus scores against New Zealand जो किया गया था, और it was been very economical. Against Bangladesh,
He's going to be a player to watch out for. बांग्लादेश ने थोड़ी सी बहुत गलती की थी स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ, और माइकल ब्रेसवेल जो कि 4 for 26 लिए थे इन दोनों ने. They struggle against the off spin of Michael Bracewell. So even Mitchell Sagner ने भी बड़े misery over spell ball किए थे. So Brar का जो होगा, he is going to be a important player. Considering के knowing he himself knows that he is going to be on a limelight. So he is going to be the impact player for Pakistan in my point of view. और बांग्लादेश का हम बात करें, हम बात करेंगे जाकिर अली की. अगर न्यूजीलैंड का गेम जीते जाए, इनका कैप्टन जो नजमुल हुसैन शांतो थे, उन्होंने 77 किए थे, बट उसके पीछे जिनने सपोर्ट किया था वो जाकिर अली थे. अगर हम जाकिर अली की अगर हम रिकॉर्ड देखें, इट्स एक्चुअली क्वाइट वेरी शॉर्ट करियर बट वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर मोमेंट. ने 7 गेम के अंदर 264 रन किए हैं और 52 की एवरेज है इन अ डिसेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 86. So he played a very crucial role in putting that partnership up to give Bangladesh something to fight for. And he scored a vital 45 from 55 deliveries, and he was the second best batsman for Bangladesh in that game against New Zealand. And he tackled both spinners and fast bowlers pretty well. So Zakir Ali उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी खेली है. टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने सिर्फ 6 इनिंग्स के लिए just a touch below average of 40, 350s kiye, 236 runs, and recently made his debut against South Africa in October, just after the Pakistan series. But just limited overs में perform कर रहे हैं, so he's going to be Bangladesh's impact player for tomorrow. Wrapping up with the predictions, हम पाकिस्तान कल जीतेगा. I mean, I won't be surprised they lose to Bangladesh also, but Pakistan kal jeetega. Whatever the remaining respect they have, they will try whatever they can to save it for tomorrow. हाँ, अगर बारिश comes and says नहीं हम नहीं जीतने देंगे आपको, suffer more, so that's nothing we can do with the weather. But वैसे अगर गेम की बात करें, I think Pakistan is going to give their 100%, more than their 100% against Bangladesh game, knowing that they've been criticizing a lot for the past few days. So it's a dead rubber, and dead rubber के अंदर whatever the respect they have remaining, they will try to save it. So Pakistan for me.